तो मैं खड़ा हूँ अभी जंतर मंतर पर, वही जंतर मंतर जहाँ पे अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी, आपने देखा वहाँ का रिजल्ट क्या था, जो कि धर्मेंद्र प्रधान को वहाँ पे इस्तीफा देना ही पड़ा था। ये वही रास्ता है, ये वही रोड है जहाँ पे अभिजीत दीप के यानी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था, और यहाँ पे आप सबने रिजल्ट देखा। और आज आपको भी पता है पूरे देश में विपक्ष वाले बार बार आवाज उठाते हैं कि ये जो ईवीएम मशीन है इसे हटा करके इलेक्शन हो, तो आज इसी का एक विरोध चल रहा है जंतर मंतर पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सिस्टम यहाँ पे लगाया हुआ है कि किस तरीके से मशीनों में हैकिंग होकर के वोट बदले जाते हैं। अभी हम बात करेंगे और लाइव हैकिंग दिखाएंगे कि किस तरह से आप अगर किसी चिन्ह पर वोट डाल रहे हैं तो वो वोट कहीं और ट्रांसफर हो रहा है, तो वो आपको दिखाएंगे। और ध्यान से देखिए, अगर आपके कोई सवाल हो तो प्रॉपर आप उस पर कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, ये क्या वो वाली ईवीएम मशीन है जो इलेक्शन कमीशन यूज करता है? हाँ जी सर। ये सर देखिए, ये जो मशीन है ना, ये राहुल मेहता, IITian राहुल मेहता है। अच्छा अच्छा। IIT दिल्ली से उन्होंने पढ़ाई किया है, उन्होंने ये मशीन का आविष्कार किया है। ठीक है सर। ये उनकी फोटो इधर साइड में, ये राहुल मेहता जी है, इनका फोटो है ना। अच्छा ठीक है। तो ये मशीन इन्होंने आविष्कार, उन्होंने इसका इन्वेंट किया है, ब्लैक ग्लास और लाइट सेंसर का मशीन। अच्छा ठीक है। ये चुनाव आयोग का जैसा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उसके जैसा हमने थोड़ा बहुत इसको कॉपी करके बनाया है। ठीक है, उनकी असली मशीन। ठीक है, अब इसमें आप कैसे हैक करके क्या दिखाएंगे? जी, इसमें इसको इनसाइड टेम्परिंग बोला जाएगा। ठीक है। हैकिंग सब तो चुनाव आयोग बेवकूफ बनाने के लिए उपयोग। अच्छा ठीक है। हैकिंग चुनाव आयोग नहीं कहता, वो कहता है कि विपक्ष वगैरह कहते हैं। नहीं, विपक्ष के लोग भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसमें कोई भी पर्ची नहीं है ना सर। ठीक है। हमने इसमें प्रोग्राम डाला है कि एप्पल का वोट चोरी नहीं होगा, सेब का वोट। यानी इसमें 3 कैंडिडेट हैं, एप्पल, बनाना और वाटरमेलन। ठीक है। एप्पल का वोट चोरी नहीं होगा, बनाना और वाटरमेलन का हो सकता है। अच्छा, तो मैं 2 बार वोट देके दिखाऊं, बताओ बनाना को दूं कि वाटरमेलन को दूं? आप वाटरमेलन को दीजिए। देखिए, मैं वाटरमेलन को वोट दिया। आप देखिए सर ध्यान से, वाटरमेलन की पर्ची इसमें दिख रही है क्या? नहीं दिख रही जी। दिख रही है क्या? ध्यान से। अब थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, कैमरे में पूरा दिख रहा है वाटरमेलन। हाँ जी, ठीक है ना। अब मैं फिर से वाटरमेलन पे ही वोट दूंगा। देखिए, अच्छा, दूसरा कैंडिडेट आएगा, अगर वो देता तो एक ही परिवार का तो एक ही पार्टी को देते हैं ना। देखिए, फिर से वाटरमेलन को वोट दिया। फिर से दिखाइए सर, दिखाइए वाटरमेलन की पर्ची दिख रही है क्या? दिखाइए जल्दी वाटरमेलन। हाँ, ये भी वाटरमेलन दिख रही है। ठीक है, मैंने 2 बार वाटरमेलन को वोट दिया, 2 बार वाटरमेलन की आपको पर्ची दिख गई। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक वोट दिखाता हूँ। इधर आइए कैमरामैन जरा, इधर आइए सर। अब ये आप रिजल्ट दिखाएंगे। दिखाता हूँ 100 काउंट। देखो, टोटल वोट 2 ही हुआ। अरे ये क्या, लेकिन एक वाटरमेलन पे क्या, एक एप्पल में चला गया। 2 कैंडिडेट वाटरमेलन का वोट चोरी होकर एप्पल में चला गया। अच्छा, लेकिन वोट 2 ही है। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। और इसमें भी देखो, वोट 2 ही है, लेकिन एक वाटरमेलन और एक एप्पल चला गया। बल्कि हमने 2 बार वाटरमेलन को वोट दिया। यानी 2 कैंडिडेट ने वोट डाले वाटरमेलन को, जिसमें एक वोट ट्रांसफर हो गया ऑटोमेटिकली एप्पल को। बल्कि तो पर्ची भी दिखी थी हमें। तो अच्छा, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। अब इस पर देखिए सर, एक चीज और, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 100% वीवीपैट काउंट कर लो, चोरी पकड़ी जाएगी। उनकी बात गलत है। आप देखो ना, 2 वोट है कागज का, 2 इलेक्ट्रॉनिक वोट, 2 दिखा रहा है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक वोट तो 2 ही है ना। देखो ध्यान से, 2 ही वोट है ना। बिल्कुल। ठीक है ना। तो 100% मिलान हो गया, फिर भी चोरी तो हो गई ना। तो मतलब आपका आरोप, जो ईवीएम मशीन चल रही है इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन जो यूज कर रहा है, तो वहाँ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब? देखो, हमारा उनके ऊपर आरोप नहीं कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो लोग हमारे पास जब तक उसके मशीन का प्रूफ नहीं होगा। अब बताओ, उनके मशीन का कोई भी एक्सेस नहीं है हमारे पास, है ना। हमने उनको लेटर दिया है। अच्छा, फरवरी 2024 में कि आप हमें मशीन दो, उसका पैसा लेना है तो हम 40,000 दे देते हैं, 38,000 की मशीन पर। ठीक है, कि आप बुलाओ, हमें मशीन दो, पब्लिक में खोलने दो। पब्लिक में खोल के हम अपना, जैसे आप सिंबल लोडिंग फाइल डालते हैं, ऐसा सिंबल लोडिंग फाइल, कैंडिडेट का फाइल होता है ना, तो सॉरी, कैंडिडेट सीरियल फाइल डालते हैं ना। बिल्कुल। तो कैंडिडेट का फाइल हम भी एक डालेंगे और आपके मशीन में प्रूफ कर देंगे। फिर आप करके दिखाएंगे उसमें क्या है, क्या है जो भी है। दुनिया में जहाँ ईवीएम बंद हुआ है, जिन देशों में, वहाँ के लोग ईवीएम जब मांगते थे तो वहाँ की सरकार देती थी। ठीक है। पूरे दुनिया में, इस पृथ्वी में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है, और यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन ही ऐसा एक कमीशन है जो यहाँ के नागरिकों को मशीन नहीं दे रहा है। और जब उसने 3 जून 2017 को बुलाया था, उसके बाद कभी भी नहीं बुलाया। मैं इस कैमरे में कह रहा हूँ, अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि इलेक्शन कमीशन 3 जून 2017 के बाद कभी बुलाया, तो प्रूफ दे, मैं उसको 10,000 रुपए इनाम दूंगा। नहीं, मान लीजिए जैसे आपने भी ये दिखाया, चेक वगैरह दिखाया, आपने इलेक्शन कमीशन ने आपको वो ईवीएम मशीन आपको दे दी, वही लेना चाहते हैं ना, तो उसमें से आप क्या चेक करेंगे कि इसमें कुछ गड़बड़ होती है क्या?
देखो, इलेक्शन कमीशन मान लो मशीन देता है, बोलता है जंतर मंतर पे तुम करके दिखाओ, ठीक है। अगर नहीं किया तुमको यहीं पे फांसी दे देंगे। हाँ हाँ ठीक है। तो हमारे ईवीएम हटाओ सेना के इंजीनियर क्या करेंगे, हाँ। जैसे ये सिंबल लोडिंग फाइल इलेक्शन हाँ, कमीशन ठीक है। ऐसे मशीनों में पहुंचाता हाँ, है, हम भी एक सिंबल लोडिंग फाइल ईवीएम ब्लैक ग्लास कोड के जरिए इस मशीन में पहुंचा देंगे। और अब आपने अभी जैसा डेमो देखा, ठीक है। ऐसा ही होगा उनके मशीन में। अच्छा, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यही है ना, वहाँ पे हो सकता है कुछ पूरी गड़बड़। संभावना है, हो सकता अच्छा, तो विपक्ष का जो आरोप है ये सही है? है। विपक्ष का जो आरोप है वोट चोरी होने का, EVM के- विपक्ष- नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उनका आरोप सही है। मैं बता रहा हूँ ना विपक्ष का क्या है। देखो, जो विपक्ष है ना, वो नकली ईवीएम विरोधी है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। अच्छा। कैसे कि उन्होंने आज तक नहीं बताया कि 2010 में ही महात्मा हरिप्रसाद जी ने असली मशीन में वोट चोरी करके दिखा दिया। ये अच्छा। तो नकली मशीन है ना, ये बिल्कुल। तो असली मशीन है। बिल्कुल बिल्कुल। 2010 में ही कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने इनको जेल में डाल दिया। अच्छा, ठीक है, सुनो सुनो एक जी। और चीज। विपक्ष के जैसे आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, हिमाचल में, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। बिल्कुल। कांग्रेस संविधान अनुच्छेद 328 के तहत अपने राज्य के नागरिकों को राज्य स्तर के चुनाव के लिए बैलेट पेपर का विकल्प दे सकती है, क्यों नहीं दे रही है? बिल्कुल। इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज है ना। बिल्कुल। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कोई भी नेता, कोई भी विधायक, सांसद, आप बताओ जिसने संसद में प्राइवेट मेंबर बिल रखा हो बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए। सही बात। बाहर हम क्या हल्ला कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने विधायक सांसद आपको इसलिए बनाया है कि आप जाके अच्छा से अच्छा कानून प्रस्तावित करो विधानसभा लोकसभा में। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो क्या आप उनको नकली ही बनोगे ना? वो लोग असली है, नकली है, चोर है, बेईमान है, वो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये काम वो नहीं कर रहे हैं। अगर वो बैलेट पेपर का समर्थन करते हैं तो उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल क्यों नहीं रखा? इसका मतलब वो नकली ईवीएम विरोधी है, अंदर से वो ईवीएम का समर्थन करते हैं। ममता बनर्जी चुनाव हारेगी संविधान अनुच्छेद 328 के तहत, बिल्कुल। बैलेट पेपर से क्यों नहीं विकल्प दिए चुनाव करने को? हाँ, नहीं तो इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज है ना वो लोग। तो अभी आप EVM को लेकर के एक मुद्दा उठा रहे हैं, हाँ। ठीक है ना? तो अभी आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं या एक जनता की सेवा के लिए सब कर रहे देखो हैं? देखो देखो, मैं भारत में जो समस्या है उसका कानूनी रूप से समाधान करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत मैं राइट टू रिकॉल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ और राइट टू रिकॉल पार्टी के जरिए मैं 2 बार MLA का चुनाव लड़ा हूँ। चांदनी अच्छा। चौक से एक बार 2025 में मैंने ठीक है। चुनाव लड़ा था MLA का। ठीक है, हम EVM को बंद करा के बैलेट पेपर से वोटिंग करवाना चाहते हैं। मतदान जहाँ पे हो रहा है वहीं पे वोटों की गिनती हो, एक भी इंच बॉक्स को हिलाना नहीं चाहिए। CCTV कैमरे के प्रसारण लोगों के मोबाइल टीवी में 24 घंटा चले, मतदान खत्म होते ही गिनती हो, तो ईमानदारी से हमारा रिजल्ट हमारे प्रत्याशी तक पहुंचेगा। उसके बाद हम लोग सरकारी जमीन किराया बंटवारा, देश में सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, बेरोजगारी। तो सरकारी जमीन जबरदस्ती खाली रखा हुआ है सरकार ने, उसको हम रेंट पे, लीज पे देके उसका पैसा नागरिकों के अकाउंट में बांटेंगे और सभी जमीनों का उपयोग होगा। जितना डिमांड है, सप्लाई बढ़ेगा तो देश में गरीबी, बेरोजगारी बहुत तेजी से खत्म होगी। तो हमारा पहला मांग है बैलेट पेपर कानून, दूसरा सरकारी जमीन किराया बंटवारा कानून, तीसरा खनिज मुनाफा बंटवारा कानून, चौथा अमेरिका के जैसे MLA MP का 2 साल में चुनाव, 5 साल तक नहीं हो, ठीक है ना? अच्छा। और पांचवा, जूरी कोर्ट न्याय व्यवस्था कानून लागू होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे जजों के ऊपर नहीं हम निर्भर है, अदालतों में आम नागरिकों की जूरी बैठे और वो फैसला दे, तब जाके हम लोग 7 से 15 दिन में हम लोग हर एक केस का फैसला निकाल पाएंगे। और पांचवा, वोट वापसी पासबुक कानून, ठीक है ना? इस तरीके से हम लोग 5, 6, 7 पहले कानून लागू करवाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले बैलेट पेपर आएगा तभी ये सब कुछ हो पाएगा। तो ठीक है, जैसे आपने देखा उन्होंने जो EVM मशीन है उसका भी एक डेमो दिखाया, अपने एक हाथ से बनाई हुई मशीन का, और उसमें दिखाया कि वोट किस तरह से चोरी हो सकते हैं। यानी अगर आप 2 वोट डाल रहे हैं तो 2 वोट अगर एक जगह आपने डाले तो दूसरा वोट कहीं और ट्रांसफर हो रहा है। तो उनकी अभी ये मांग है कि आगे आने वाले जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से हो और प्रॉपर उनका ये बैलेट मशीन का ये जो आपका EVM मशीन है इसका प्रॉपर वो दिखा भी रहे हैं किस तरह चोरी होता है। अब जैसे भी होगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट में ही पहले ये आवाज उठाई गई थी, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। बाकी आगे देखना ये होगा सरकार या इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन लेती है इस पे, क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराएगी या नहीं, ये तो आने वाले समय पे पता लगेगा। फिलहाल मैं अहमद अंसारी और कैमरामैन पठान के साथ, धन्यवाद।